एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दिस इज़ रुचिका एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे फर्स्ट चैप्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, जिसमें हम एक वीडियो ऑलरेडी कर चुके हैं और उसमें हमने पढ़ा था व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स। चैप्टर का नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले अपने को इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ना था, जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया है, और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टैट्स के बारे में कि स्टैट्स या फिर स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, राइट। तो अगर हम बात करें स्टैटिस्टिक्स की, तो देखो ये शायद ही कोई इंसान होगा जिसने टर्म ना सुना हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर हम पूछें किसी ऐसी साधारण कॉमन मैन से, ले मैन से कि स्टैटिस्टिक्स होता क्या है, आपके हिसाब से स्टैट्स क्या है, तो वो क्या बोलेगा, स्टैट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, या फिर स्टैट्स इज़ अ रूम ऑफ क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन। उसमें क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन होती है किसी भी चीज़ का। स्टैटिस्टिक्स मतलब क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन। अब ये क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन क्या है, देखो दो वर्ड्स होते हैं, राइट। दो वर्ड्स होते हैं हमारे पास। एक वर्ड है हमारा क्वांटिटी और एक वर्ड है हमारे पास क्वालिटी, ठीक है। क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में ही, वैसे आपको दोनों का मतलब पता है। क्वांटिटी मतलब कितना अमाउंट है किसी चीज़ का, जैसे मैं कहूँ एक ग्लास में आपका 2 लीटर वाटर है, तो वो 2 लीटर उसकी क्वांटिटी हो गई, यानी कि जिसको हम मेजर कर सकते हैं। समझ आया। क्वांटिटी मतलब जो मेजरेबल है, राइट, जिसको हम माप सकते हैं। क्वालिटी का मतलब क्या होता है, जैसे मैं कहूँ वो जो ग्लास है जिसमें 2 लीटर पानी है, जिसको अभी हमने मेजर किया, वो जो ग्लास है वो किस चीज़ का बना हुआ है। वो आपका कह सकते हो आप सिल्वर का ग्लास है, ठीक है, तांबे का है, किसी भी चीज़ का है, कांच का ग्लास है, तो वो जो उसकी आप कह लो सिल्वर का ग्लास है, यानी कि हम इसको मेजर तो नहीं कर रहे ना सिल्वर को, नहीं, ये क्या है आपका नॉन मेजरेबल, ठीक है, नॉन मेजरेबल। तो यानी कि क्वालिटी से क्या मतलब समझ आता है, अगर कोई इन्फॉर्मेशन क्वालिटेटिव है, क्वालिटेटिव, इसका मतलब उसको हम नाप नहीं सकते, मेजर नहीं कर सकते, यानी कि नंबर्स में काउंट नहीं कर सकते। और अगर कोई इन्फॉर्मेशन क्वांटिटेटिव है, क्वांटिटेटिव, राइट, उसे हम मेजर कर सकते हैं, यानी कि नंबर में माप सकते हैं, राइट। तो स्टैटिस्टिक्स जो होता है वो एक रूम होता है ऑफ क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन। इट इज़ अ स्टोर ऑफ क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन, मतलब जहाँ भी क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन होती है वो आपका स्टैटिस्टिक्स कहलाता है। समझ आया। सिंपली अगर हम पूछें किसी इंसान से तो ये होता है। पर अब जो डेटा होता है, क्वांटिटेटिव डेटा होता है, यानी कि ऐसा डेटा जिसे हम मेजर कर सकते हैं, यानी कि वो जो नंबर में डिजिट्स होती हैं, वो डेटा कहीं ना कहीं से तो आया होगा ना, ऑब्वियसली। मान लो मैंने बोल दिया कि अभी करेंटली अगर हम देखें तो आप सभी को पता होगा कि बहुत ज़्यादा बर्निंग न्यूज़ है कि जो इंडिया है इट हैज़ रिसेंटली क्रॉस्ड चाइना इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि इंडिया हाईली पॉपुलेटेड, मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री बन चुका है पूरे वर्ल्ड में, राइट। इंडिया की पॉपुलेशन मान लो कितनी भी है अभी इस टाइम, करेंटली X है, ठीक है, यानी कि कितनी भी मिलियन बिलियन मान लो, राइट। अब मुझे एग्जैक्ट डिजिट नहीं पता, वो जो X है यानी कि जो नंबर है, इतनी पॉपुलेशन। अब ये पॉपुलेशन का डेटा आया कहाँ से, क्या हम लोग मेजर कर रहे हैं, हम गिनने जा रहे हैं क्या कहीं, अपन लोग तो भाई कहीं नहीं गिन रहे हैं, तो ये डेटा आया कहाँ से। ऑब्वियसली ये जो डेटा है इसको सबसे पहले कहीं ना कहीं से कलेक्ट किया होगा, बहुत सारे डेटा, यानी कि जनगणना होती है ना, सबको पता है सेंसस होता है, तो सेंसस में यही तो हम करते हैं, तो ये क्या है, सेंसस के थ्रू कलेक्ट किया होगा, राइट। अब जब इस डेटा को कलेक्ट कर लिया, तो डेटा को कलेक्ट करने के बाद एग्जैक्टली ये तो नहीं बता दिया कि इतने इतने लोग हैं, नो, इसको क्या किया होगा, इसको कलेक्ट करने के बाद आपने ऑर्गेनाइज भी किया होगा, क्योंकि सिर्फ पॉपुलेशन का डेटा नहीं हमने मेजर किया, पॉपुलेशन की गिनती नहीं देखी हम कितने लोग हैं, हमने ये भी देखा कि कितने मेन हैं, कितने विमेन हैं, कितने चिल्ड्रन हैं, कितने एम्प्लॉयड मैन हैं, कितने अनएम्प्लॉयड मैन हैं, कितनी एम्प्लॉयड विमेन हैं, कितनी अनएम्प्लॉयड विमेन हैं, कितना चाइल्ड लेबर है, कितने एजुकेटेड हैं, कितने अनएजुकेटेड हैं, कितने लिटरेट हैं, कितने BPL हैं यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन, कितने लोगों की इनकम, एनुअल इनकम इतने से ज़्यादा है, मतलब बहुत सारी चीज़ें देखी। यानी कि अपने ने क्या किया, उस डेटा को कलेक्ट करने के बाद डायरेक्ट नहीं बता दिया सबको, हमने ऑर्गेनाइज़ किया। ऑर्गेनाइज़ करने के बाद हमने उसको प्रॉपरली प्रेजेंट किया अच्छे से, ठीक है, उसका प्रेजेंटेशन किया। प्रेजेंटेशन करने के बाद हम क्या करते हैं, उसको अच्छे से एनालाइज करते हैं कि ये डेटा हमसे कहना क्या चाहता है, ठीक है। और जब हम उसको एनालाइज करते हैं तब वहाँ से हम रिजल्ट्स निकालते हैं, कुछ चीज़ इंटरप्रेट करते हैं, तो ये होता है आपका, हम क्या करते हैं, उसको इंटरप्रेट करते हैं। तो ये सारे काम हमको एक्चुअली में स्टैट्स में करने होते हैं। अगर हम साधारण इंसान से पूछे तो वो बस ये कहेगा कि ये जो डिजिट है ना, कोई भी क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टैटिस्टिक्स है, बट
क्योंकि आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हो, आपने इकोनॉमिक्स चूज़ किया है, आई मीन कॉमर्स चूज़ किया है, उसमें आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना है, इकोनॉमिक्स में आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है। तो एज अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स यू मस्ट नो कि स्टैट्स सिर्फ इस डिजिट तक लिमिटेड नहीं है, इस क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन तक सीमित नहीं है। वो क्या है, ये सारी प्रोसेस स्टैटिस्टिक्स में आती है, यानी कि स्टैट्स में हमको और भी चीज़ें करनी होती है, खाली डेटा कलेक्ट करके छापना नहीं है, उसके बीच में बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है। तो ये स्टैटिस्टिक्स में सारी चीज़ें होती हैं, राइट। अब यहाँ पर ये हमने समझ लिया कि स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स ये सारी चीज़ें होती हैं। अब जो हमको पढ़ना है अभी फर्स्ट चैप्टर में वो है आपका स्टैटिस्टिक्स। दो सेंसेस में दिया हुआ है, दो तरीके से दिया हुआ है। क्या, एक तो है आपका, यहाँ पे लिख देते हैं स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। एक है आपका प्लूरल सेंस, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स इन इट्स प्लूरल सेंस, और दूसरा है आपका स्टैटिस्टिक्स इन इट्स सिंगुलर सेंस। ये दो पढ़ने हैं आपने, राइट। अब ये दोनों कैसे पढ़ने हैं वो मैं बताती हूँ। प्लूरल सेंस हम अभी पहले प्लूरल सेंस पढ़ेंगे, स्टैटिस्टिक्स का मतलब प्लूरल सेंस में क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स का मतलब सिंगुलर सेंस में क्या होता है। एक एक करके अपन समझेंगे। अब देखो, जब हम बात करते हैं प्लूरल सेंस की, सिंगुलर प्लूरल सबने पढ़े होंगे बचपन में, इंग्लिश में, हिंदी में, एक वचन बहुवचन, राइट। तो सिंगुलर प्लूरल से क्या समझ आ रहा है, प्लूरल मतलब जब कोई चीज़ बहुत सारी होती है ना। सिंगुलर मतलब जब कोई चीज़ एक होती है। तो ऑब्वियसली यहाँ भी यही मीनिंग है इसका। स्टैटिस्टिक्स में प्लूरल और सिंगुलर इसी तरीके का होता है जैसा आप अभी तक पढ़ते आ रहे हो, प्लूरल और सिंगुलर। सबसे पहले हम प्लूरल को उठाते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे प्लूरल सेंस की। तो देखो, जब हम बात करते हैं प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या है, इट इज़ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू नंबर्स, ठीक है, नंबर्स या फिर आपका न्यूमेरिक डेटा, जो भी जितना भी आपका सारा न्यूमेरिक डेटा है, जो भी आपके नंबर्स हैं, या फिर यहाँ पे आप लिख सकते हो क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इन सब से रिलेटेड जो भी आपका इन्फॉर्मेशन है, क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन नहीं, क्वांटिटेटिव डेटा, ठीक है, उससे रिलेटेड जो भी आपका इन्फॉर्मेशन है वो आएगा प्लूरल सेंस में, ठीक है। यानी कि इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू आपका नंबर्स, न्यूमेरिक, आपका क्या था, न्यूमेरिक डेटा या फिर आपका क्वांटिटेटिव डेटा। इट इज़ कॉल्ड एज स्टैटिस्टिक्स इन इट्स प्लूरल सेंस। समझ आया यहाँ तक की कहानी। प्लूरल सेंस में क्या होता है स्टैटिस्टिक्स। अब जैसे कि मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स पुट करें, ठीक है, उन एग्जांपल्स को ज़रा ध्यान से समझो कि लेट सपोज मैंने कहा, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, जैसे कि मैंने बोला फर्स्ट एग्जांपल कि अ डॉग हैज़ 2 eyes, 2 ears एंड 4 legs। मैंने ये लिखा है, फर्स्ट सेंटेंस ये है, राइट। दूसरा सेंटेंस है कि द मंथली इनकम ऑफ ऑल द members of the group, all the या फिर all हटा करके all the हटा के 5 members of the group is ₹1 lakh। 2 सेंटेंसेस हैं अपने पास, ठीक है। अब इन दोनों में से बताओ स्टैटिस्टिक्स कौन सा कहलाया जाएगा, स्टैटिस्टिक्स क्या होगा। अगर आप सोचो कि स्टैटिस्टिक्स क्या है, क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन, राइट, तो उस हिसाब से तो ये दोनों ही स्टैट्स में माने जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी आपके पास क्वांटिटेटिव डेटा है, नंबर्स हैं, और यहाँ भी आपके पास नंबर्स हैं। समझ आया? मैंने बोला ना क्वांटिटेटिव आपका डेटा, न्यूमेरिक डेटा, नंबर्स, तो यहाँ भी नंबर्स दिख रहे हैं, यहाँ सेकेंड वाले एग्जाम्पल में भी नंबर्स दिख रहे हैं। तो क्या ये दोनों स्टैटिस्टिक्स का एग्जाम्पल कहलाएंगे? नहीं। जो आपका फर्स्ट वाला एग्जाम्पल है, यानी कि ये वाला, ये स्टैटिस्टिक्स का एग्जाम्पल नहीं कहलाएगा, पर ये कहलाएगा सेकेंड वाला। अब ऐसा क्यों? देखो, जब हम प्लूरल की बात करते हैं, मैंने अभी समझाया जस्ट अभी कि प्लूरल मतलब कि बहुत सारी चीज़ें मिला करके। तो यहाँ पर जब प्लूरल सेंस में इंफॉर्मेशन आती है, न्यूमेरिक इन्फॉर्मेशन या क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन, वो कैसे आती है? सब कुछ मिला करके। सब कुछ मिला करके मतलब आप ऐसे लिख सकते हो इसको, किसी भी चीज़ का एग्रीगेट, ठीक है, किसी भी चीज़ का एग्रीगेट। एग्रीगेट ये जो टर्म है, अभी के अभी जस्ट अभी गूगल करो,
एग्रीगेट टर्म का मतलब क्या निकल कर आएगा कि कोई भी चीज़ को जब हम इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करके जो भी चीज़ होती है वो उसे एग्रीगेट कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने सारी चीज़ों को इकट्ठा कर लिया तो आपने एग्रीगेट कर लिया, इट्स अ वर्ब, राइट। तो एग्रीगेट जब हम करते हैं किसी चीज़ का, किसी भी क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन का, वो कहलाता है आपका क्या, स्टैटिस्टिक्स इन इट्स प्लूरल सेंस। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमने कुछ एग्रीगेट किया, नो हमने सिर्फ बता दिया सिंपली कि एक कुत्ता है, उसके ना 2 आँखें होती हैं, 2 पैर, 4 पैर होते हैं, 2 कान होते हैं। पर सेकंड वाले हमने क्या किया, हमने 5 मेंबर्स लिए, इकट्ठा किया उनको, उनकी सैलरी ली, उसको इकट्ठा किया और फिर हमने बताया कि उनकी टोटल मंथली इनकम उन पाँचों की अलग अलग मिला करके उन सब की पाँचों की क्या है, 1 लाख रुपए। तो यहाँ पे हमने एग्रीगेट किया, राइट। इसी तरह आपके पास और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि मैं कहूँ कि मेरी खुद की, सिर्फ मेरी मंथली पॉकेट मनी कितनी है, 10,000। ये आपका क्या स्टैटिस्टिक्स कहलाएगा या नहीं, आप जल्दी से कमेंट करके बताओ। कौन सा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, माय मंथली पॉकेट मनी इज़ ₹10,000, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल है, ये एक सेंटेंस है। दूसरा है आपका कि द एवरेज हाइट ऑफ ऑल द मेल्स इन इंडिया इज़ 6 feet, ठीक है। एक ये सेंटेंस है आपके पास। तीसरा सेंटेंस है आपके पास कि आप कह सकते हो, राइट, द टोटल मार्क्स सिक्योर्ड बाय अजय in 3 subjects are 55 more than marks secured by Amit in 3 subjects, ठीक है। आपके पास ये 3 सेंटेंसेस हैं। अब इन तीनों में से आपको बताना है कि कौन सा स्टैटिस्टिक्स कहलाएगा, कौन सा स्टैटिस्टिक्स नहीं कहलाएगा। कमेंट में बताओ। मैं ये समझा चुकी हूँ कैसे, कि जहाँ पर आपको एग्रीगेट ना दिखे वो स्टैटिस्टिक्स नहीं है, जहाँ पे एग्रीगेट दिखेगा वो स्टैटिस्टिक्स है। आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ये तीनों सेंटेंसेस आपको बताने हैं कि इनमें से कौन सा स्टैटिस्टिक्स है, कौन सा स्टैटिस्टिक्स नहीं है, इन इट्स प्लूरल सेंस, राइट। यहाँ तक की कहानी आई होप आपको क्लियर होगी। अब यहाँ पे देखो, ये से मैं रब कर रही हूँ, देखो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो फटाफट से। अब इसको मैं रब कर रही हूँ क्योंकि इसके बाद मेरे को एक और चीज़ समझानी है इसी से रिलेटेड। अभी हमने क्या समझा कि जो भी डेटा है, राइट, ये दोनों ही डेटा थे हमारे पास। यहाँ पर भी एक क्वांटिटेटिव डेटा था और यहाँ पर भी क्वांटिटेटिव डेटा था। तो क्या ये दोनों ही डेटा स्टैटिस्टिक्स थे? क्या ये दोनों ही डेटा स्टैटिस्टिक्स थे? नहीं, दोनों डेटा स्टैटिस्टिक्स नहीं थे। पर हमने क्या पढ़ा, स्टैटिस्टिक्स में क्या आता है, डेटा आता है। तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट लाइन निकल के आती है, इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन निकल के आता है, क्या, ऑल स्टैटिस्टिक्स इज डेटा बट ऑल डेटा इज नॉट स्टैटिस्टिक्स, ऑल डेटा आर नॉट स्टैटिस्टिक्स। यहाँ से क्या समझ आया कि जितना भी स्टैटिस्टिक्स है वो डेटा तो कहलाएगा। इन दोनों में से क्या है स्टैटिस्टिक्स, दूसरा वाला, तो क्या है, वो डेटा तो है। और इसी के जैसे मैं अभी 10 सेंटेंसेस और लिख दूँ, सारे ही डेटा स्टैटिस्टिक्स कहलाएंगे इसके जैसे, ठीक है। पर सारे ही डेटा स्टैटिस्टिक्स नहीं हैं। ये भी डेटा है पर ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है, यानी कि ऑल स्टैटिस्टिक्स आर डेटा। सारे स्टैटिस्टिक्स में तो डेटा आता ही है, ऑब्वियसली स्टैटिस्टिक्स का मतलब ही डेटा है। तो स्टैटिस्टिक्स, सारे ही स्टैटिस्टिक्स डेटा होते हैं, पर सारा डेटा स्टैटिस्टिक्स नहीं होता। इसको आप एक डायग्राम से समझ लो। यहाँ पे ये तो है आपका स्टैटिस्टिक्स पूरा अंदर, इसके अंदर कहीं पर आता है आपका, इसके अंदर कहीं पर आता है आपका डेटा। तो सारा जो आपका स्टैटिस्टिक्स है, सॉरी उल्टा बना दिया मैंने, हाँ, यहाँ पे ये तो है आपका डेटा और ये है आपका स्टैटिस्टिक्स। तो सारा जो स्टैटिस्टिक्स है वो तो डेटा है, वो डेटा के अंदर आ रहा है, पूरा का पूरा स्टैटिस्टिक्स का गोला देखो है ना। तो ऑल स्टैटिस्टिक्स
इज़ डेटा, बट ऑल डेटा इज़ नॉट स्टैटिस्टिक्स। सारा डेटा स्टैटिस्टिक्स नहीं है। देखो इतना जो पोर्शन है बाहर का, ये वाला, ये स्टैट्स के अंदर आ रहा है क्या? नहीं, बस कौन सा आ रहा है? ये वाला हिस्सा आ रहा है डेटा का, स्टैट्स से मिलता जुलता। तो यानी कि आप याद रखो, डेटा बड़ा टर्म है। डेटा कुछ भी हो सकता है, क्वालिटेटिव भी हो सकता है, राइट। तो क्वालिटेटिव तो स्टैटिस्टिक्स में आता ही नहीं है, तो सारा डेटा स्टैटिस्टिक्स नहीं कहलाएगा, बट ऑल स्टैटिस्टिक्स इज डेटा, राइट। यहाँ तक की कहानी हुई किसकी? प्लूरल सेंस में क्या होता है उसका, स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग, राइट। यहाँ तक की आपकी यही कहानी थी कि हमने स्टैटिस्टिक्स का मतलब समझ लिया इन इट्स प्लूरल सेंस। सो इसके बाद अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है फीचर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इट्स प्लूरल सेंस। नाउ दीज आर द फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इट्स प्लूरल सेंस, या फिर जो भी आपका न्यूमेरिकल डेटा है उसके फीचर्स हैं। क्या क्या फीचर्स हैं, जल्दी से पहले आप एक बार पॉइंट्स पढ़ लो सारे। फीचर्स हैं, सबसे पहले एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, राइट, numerically expressed, affected by multiplicity of causes, collected in a systematic manner, reasonable accuracy, placed in relation to each other, predetermined purpose and enumerated or estimated। ये सारे फीचर्स हैं जो आपने याद रखने हैं, ठीक है। अब इनको याद करने की मतलब आप कह लो कि ये ऑब्वियसली याद तो करना पड़ेगा। बाई चांस मान लो एग्जाम में पूछता है कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इट्स प्लूरल सेंस, तो आपको ये सारे पॉइंट्स लिखने हैं, तो याद तो करने पड़ेंगे। पर याद करने से पहले पॉइंट्स याद मत करने बैठ जाओ, पहले समझ लो कि ये पॉइंट्स कहना क्या चाहते हैं, तो अपने आप में आपको ये पॉइंट्स याद हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला है एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। ये मैं ऑलरेडी जस्ट अभी बताया कि स्टैटिस्टिक्स क्या है इन इट्स प्लूरल सेंस, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, यानी कि सिर्फ एक न्यूमेरिक डिजिट या फिर एक न्यूमेरिक डेटा को हम स्टैटिस्टिक्स नहीं बोलेंगे। अगर मैंने बोला कि मेरे कॉलेज में मेरे स्कूल में 1000 बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, या फिर नहीं आप कह लो 11th क्लास में 1000 बच्चे, 1000 तो नहीं, ज़्यादा हो गया, 500 बच्चे हैं, ठीक है। 11th स्टैंडर्ड में आपके स्कूल में 500 बच्चे हैं। सिर्फ ये स्टेटमेंट क्या ये स्टैटिस्टिक्स कहलाएगा? नो, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही न्यूमेरिक डेटा है। इसी जगह अगर मैं बोलूँ कि आपका टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 500 हैं स्कूल में, मतलब आपके 11th स्टैंडर्ड में, जिसमें से आपके आर्ट्स स्ट्रीम के कितने हैं? लेट अस सपोज 250, और आपके साइंस स्ट्रीम के कितने हैं? 50, और बचे हुए कितने कॉमर्स के कितने हैं? 200। अगर ये पूरा मैं सेंटेंस बोलूँ ऐसे तो समझ आता है कि ठीक है वो स्टैटिस्टिक्स है, क्योंकि इसमें एग्रीगेट है, इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें कंपाइल की हुई हैं, बहुत सारा डेटा है, तो ये कहलाएगा आपका स्टैटिस्टिक्स। अगर मैंने सिर्फ बोला कि मेरे क्लास में 11th में 500 स्टूडेंट्स हैं, तो वो स्टैटिस्टिक्स नहीं कहलाएगा। उसकी जगह मैं ये बोलूँ, या फिर मैं बोलूँ कि 500 स्टूडेंट्स में से आपका 350 आर फीमेल्स एंड 150 आर मेल्स, वो भी स्टैटिस्टिक्स कहलाएगा, क्योंकि वहाँ पे एग्रीगेट है फैक्ट्स का, राइट, डेटा का। तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट फीचर, समझ आया, एग्रीगेट ऑफ डेटा या फिर एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। सेकंड है न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। ऑब्वियसली जब हम कोई चीज़ मेजर कर रहे हैं तो न्यूमेरिकली तो एक्सप्रेस होएगी ना, ऑब्वियस है। जैसे मैं बोलूँ कि मैं बोलूँ कि मेरे मार्क्स मेरी फ्रेंड के मार्क्स से, मेरा नाम है रुचिका, मेरी फ्रेंड है लेट अस सपोज कोई भी मालविका, तो मेरे रुचिका के मार्क्स मालविका के मार्क्स से ज़्यादा आए हैं। ये अगर स्टेटमेंट बोला, रुचिका हैज़ स्कोर्ड मोर मार्क्स देन मालविका, तो ये आपका क्या है? ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है, क्योंकि इसमें कोई न्यूमेरिकल डिजिट नहीं है, न्यूमेरिकल डेटा नहीं है। बट इफ़ आई से कि रुचिका हैज़ स्कोर्ड 50 मार्क्स एंड मालविका हैज़ स्कोर्ड 20 मार्क्स, तो ये हो जाएगा आपका स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि यहाँ पे न्यूमेरिकल डेटा है, राइट। तो क्या हो गया? एक तो एग्रीगेट होता है और एक न्यूमेरिकल डेटा होता है, दो हो गए, समझ आ गए, ऐसे पॉइंट्स याद होते हैं। तीसरा है अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज़, यानी कि जो डेटा होता है वो एक चीज़ से अफेक्ट नहीं होता, वो बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं, उनसे अफेक्ट होता है। जैसे कि मैंने बोला कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है, अब क्या हुआ, उसने चाइना को क्रॉस कर दिया, यानी कि पहले एक सर्टेन डिजिट होगा, उससे बढ़ के यहाँ तक पहुँच गई इंडिया की पॉपुलेशन, यानी कि इतना राइज हो गया। तो ये जो स्टेटमेंट है ये स्टैटिस्टिक्स कहलाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमको पता है ये जो राइज दिखा है, एक तो पहली बात ये एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स है, ये न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड है। दूसरी बात ये जो राइज आया है ये एक चीज़ से अफेक्ट नहीं हुआ है, सिर्फ पॉपुलेशन किस किस चीज़ से बढ़ी है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, राइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इट इज़ अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज़, यानी कि n नंबर ऑफ कॉजेज़। अगर मैं बोलूँ कि इंडिया के एक्सपोर्ट्स, यानी कि जो हम यहाँ अपनी कंट्री से बाहर सामान भेजते हैं, एक्सपोर्ट्स में बढ़ोतरी हुई है, तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जिससे बढ़ोतरी हुई हो। जैसे कि हम ज़्यादा प्रोड्यूस करने लग गए हैं तो हमने थोड़ा सा एक्सपोर्ट कर दिया, हमारे पास एक्स्ट्रा सामान है,
हमारी कंट्री के लिए तो पूर्ति हो गई, एक्स्ट्रा सामान है तो हमने एक्सपोर्ट कर दिया, या फिर हमारे पास ज़्यादा रिसोर्सेज आ गए तो हमने एक्सपोर्ट कर दिया। तो बहुत सारे कॉजेज़ हो सकते हैं, देयर इज़ नॉट अ सिंगल कॉज दैट अफेक्ट अ डेटा। तो वो स्टैटिस्टिक्स कहलाता है। नेक्स्ट है कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर। कोई भी डेटा को सिस्टमैटिक मैनर में ही कलेक्ट किया जाता है। जैसे कि पहले उसकी जांच पड़ताल की जाएगी, पहले उसका देखा जाएगा कि हम कलेक्ट क्यों कर रहे हैं, किस पर्पस से कर रहे हैं, हमको करना क्या है उस डेटा का, उसी हिसाब से हम कलेक्ट करते हैं, ठीक है। फिर उसकी बारीकियों में जाना है कि नहीं, जैसे कि इंडिया की हमने पॉपुलेशन गिनी, मतलब जनगणना जब होती है, सेंसस होता है, तो हम एक एक इंसान को भी गिन सकते थे, पर हमारा मकसद सिर्फ पॉपुलेशन का काउंट नहीं था, हमारा मकसद था हमको और भी डिटेल्स चाहिए, तो हमने उसी हिसाब से कैलकुलेट किया। कैसे कि कितने मेल्स हैं, कितने फीमेल्स हैं, कितने एजुकेटेड है, कितने अनएजुकेटेड है, कितने वर्किंग वुमेन है, कितनी नॉन वर्किंग वुमेन है, कितनी आप कह सकते हो बिजनेसमैन है, कितने आपके सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। कितने बच्चे, छोटे बच्चे वो स्कूल जा पाते हैं, कितने नहीं जा पाते, कितनों को माल न्यूट्रिशन है, कितनों को नहीं है, बहुत सारी चीज़ें। तो यहाँ पर क्या होता है, हम एक सिस्टमैटिक मैनर में ही अपना डेटा कलेक्ट करते हैं। उल्टा सीधा कुछ भी कलेक्ट कर लिया, मान लो हमको पहले कुछ और कलेक्ट करना था, वो हमने बाद में कलेक्ट किया, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो हर चीज़ सिस्टमैटिक ही अच्छी लगती है, तो इसी तरह जो डेटा का कलेक्शन है स्टैटिस्टिक्स का, वो भी सिस्टमैटिक ही अच्छा लगता है। नेक्स्ट आता है रीज़नेबल एक्यूरेसी, यानी कि एक्यूरेसी होनी चाहिए। जब आप कोई भी डेटा कलेक्ट कर रहे हो तो उसमें एक्यूरेसी तो रखोगे ना, ऑब्वियसली। आप अगर छोटा मोटा ऐसी कुछ भी बता दो या फिर थोड़ी सी भी गड़बड़ कर दोगे तो उससे प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। अब जैसे कि आपकी कॉपीज चेक होती होंगी, एग्ज़ाम में कॉपी चेक हुई, मान लो आपको लगता है कि आप 80 नंबर का वो कर के आए थे एग्ज़ाम, आपको मिले हैं 75, तो आपको वो खुजली होती है कि नहीं यार मेरे को 5 नंबर कम कैसे मिले, मैम ने एक्यूरेसी से चेक नहीं किया, मैम ने ढंग से चेक नहीं किया, तो आपको प्रॉब्लम होती है। यानी कि आपका जो रिज़ल्ट है वो एक्यूरेट नहीं है, डेटा जो था वो एक्यूरेट नहीं है। इसी तरह जब आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हो, आप कोई भी चीज़ कैलकुलेट करते हो, एस्टिमेट करते हो, मेजर करते हो, तो उसमें भी एक्यूरेसी होनी चाहिए, राइट। नेक्स्ट आता है प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। हर चीज़ जो भी आप स्टैटिस्टिक्स क्या है, एग्रीगेट है, फैक्ट्स का एग्रीगेट है, राइट। फैक्ट्स का जब वो एग्रीगेट है यानी कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। अब जो वो बहुत सारी चीज़ें हैं ना, वो आपस में रिलेटेड होनी चाहिए। अगर मैं बोलूँ कि एक स्टेटमेंट कि मेरी जो हाइट है ना, वो मेरी फ्रेंड के वेट से ज़्यादा है, क्या इसका कोई सेंस बनता है? नो। यहीं अगर मैं बोलूँ कि मेरी हाइट उसकी हाइट से ज़्यादा है तो सेंस बनता है, क्योंकि रिलेशन है हाइट का, राइट। मैं बोलूँ कि मेरी हाइट है आपका 5'2", राइट, उसका वेट है 50 kg, तो क्या इस बात का कुछ सेंस है? नो। मेरी हाइट की बात हो रही है, उसके वेट की बात हो रही है, भाई कोई रिलेशन ही नहीं है, पर रिलेशन होना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे रिलेशन दिखाया, हम स्ट्रीम की बात कर रहे हैं। यहीं अगर मैं यहाँ पे 2 लिख दूँ, एक इतने बच्चे आर्ट्स के हैं, इतने साइंस के, यहाँ पे तीसरा लिख देती कि इतने मेल्स हैं, तो कुछ सेंस बनता ना, मतलब रिलेशन होना चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है प्री डिटर्मिन्ड पर्पस। मैंने बताया प्री डिटर्मिन्ड पर्पस होता है, हमको पता होता है किस वजह से स्टैटिस्टिक्स, मतलब ये आपका डेटा कलेक्शन कर रहे हैं, डेटा का एस्टिमेशन कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, आप कह लो जो भी है कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो प्री डिटर्मिन्ड पर्पस होता है, उसी के हिसाब से हम सारी चीज़ें करते हैं। अभी जैसे आपका पढ़ने का प्री डिटर्मिन्ड पर्पस है कि नहीं, आप क्यों पढ़ रहे हो, मार्क्स ज़्यादा स्कोर करने, सिंपल। तो ये आपका पर्पस है जो कि आपने पहले ही डिटर्मिन किया हुआ है, प्री डिटर्मिन्ड है। लास्ट आता है एन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड। जब भी कोई डेटा होता है या तो उसको एन्यूमरेट किया जाता है या फिर उसको एस्टिमेट किया जाता है। अब ये एन्यूमरेशन और एस्टिमेशन क्या है? एन्यूमरेशन क्या होता है? एग्जैक्ट डेटा निकालना। एस्टिमेशन क्या होता है, मतलब हम कहते हैं ना थोड़ा सा एस्टिमेट बता दो। जैसे मान लो आप कहीं गए, किसी भी चीज़ का आपके घर में शादी है, आप देखने गए कि आपको ना क्या कहते हैं कोरियोग्राफर्स चाहिए, आप या फिर आपका वेडिंग प्लानर है, आपने बात करी तो आपने पूछा कितना खर्चा होगा, कुछ एस्टिमेट बता दो, यानी कि अंदाज़ा। तो जब हम अंदाज़ा लगा के कोई डेटा का मतलब वो न्यूमेरिकल डेटा फाइंड करते हैं तो वो होता है एस्टिमेशन, और जब हम एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके फाइंड करते हैं तो वो होता है एन्यूमरेशन। जैसे पॉपुलेशन सेंसस की हम बात करें तो वो एस्टिमेशन नहीं है, एस्टिमेशन नहीं लगाया, बाकायदा एक एक बंदे की गिनती हुई है, तो वो होता है एन्यूमरेशन। अब जैसे मान लो ये मिनिस्टर्स की रैलीज़ होती हैं, इसमें आप अंदाज़ा लगा के कह सकते हो अरे अच्छा दिख रहा है, सामने से टीवी में देखते हैं ना लोग बैठे हुए हैं, दिख रहा है चलो 1-2 लाख लोग होंगे, 1.5-2 लाख, 1.25-2 लाख, तो ये एस्टिमेशन है। पर यहीं अगर उनकी गिनती करने बैठ जाओ तो वो एन्यूमरेशन कहलाएगा। तो स्टैटिस्टिक्स का जो डेटा होता है उसको हम या तो एस्टिमेशन के थ्रू कैलकुलेट करते हैं या फिर आपका एन्यूमरेशन के थ्रू। तो ये सारे आपके फीचर्स हैं जो आपको याद रखने हैं। आई होप ये इजी थे, समझ में आ गए होंगे। आप चाहो तो फटाफट से ये सारी चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले सकते हो
या जिससे कि हम सारी चीज़ें अब हमको क्लियर हो गई हैं, राइट। अब इसके बाद फटाफट से हम बात कर लेते हैं सिंगुलर सेंस में क्या होता है स्टैटिस्टिक्स का मतलब। हमने प्लूरल सेंस में समझ लिया, प्लूरल मतलब बहुत सारा यानी कि एग्रीगेट। सिंगुलर में सिंपली हमें क्या समझना है, एक डेफिनेशन लिखवाती हूँ, उससे सब समझ आ जाएगा, ठीक है। सिंगुलर सेंस में क्या होता है, इट रेफर्स टू कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, ठीक है। ये होता है आपका इन इट्स सिंगुलर सेंस, या फिर इट इज़ स्टैटिस्टिक्स इज साइंस ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड्स। अब ये स्टैटिस्टिकल मेथड्स क्या होते हैं, देखो मैंने क्या बताया, हम डायरेक्टली कलेक्ट करके, मैंने वो 5 स्टेप्स बताए थे ना, वो स्टेप्स थे, ठीक है, एवं नहीं लिख दिया था मैंने कुछ। तो वो क्या है, हमने क्या पढ़ा कि डायरेक्टली कलेक्ट करके हम उसको ऐसे छाप नहीं देते, मुँह पे नहीं मार देते ये लो तुम्हारा डेटा। हम उसको बहुत सारी प्रोसेस से वो गुजरता है, उसको ऑर्गेनाइज करना, प्रेजेंट, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन। तो ये जो मेथड्स हैं, ठीक है, ये जो सारे स्टेप्स हैं, इनके भी अलग अलग मेथड्स होते हैं कि कलेक्ट करने के भी 50 मेथड हैं, आपका ऑर्गेनाइज करने के भी बहुत मेथड हैं, आपके प्रेजेंट करने के बहुत मेथड हैं, आपका एनालिसिस के बहुत सारे मेथड्स हैं, और आपके इंटरप्रिटेशन के भी बहुत सारे मेथड्स हैं। तो ये जो सारे मेथड्स हैं, इनको हम कहते हैं स्टैटिस्टिकल मेथड्स। इन्हीं की स्टडी को या फिर इन्हीं की साइंस को हम क्या कहते हैं, स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स इन इट्स सिंगुलर सेंस इज़ द साइंस ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड्स। सिंपल डेफिनेशन तो यही है। और आप क्या कर सकते हो, statistics in its singular sense refers to collection, presentation, analysis and interpretation of data, right। इस वाली डेफिनेशन में हमने बस एक वो नहीं लिखा है स्टेप, ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि डेफिनेशन ही एग्जैक्टली यही है। और डेफिनेशन किसी एरी गैरी की नहीं है, एक बहुत अच्छे खासे स्टैटिस्टिशियन है जिनका नाम है क्रॉक्सटन एंड काउडेन। ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, मतलब इम्पॉर्टेंट इसीलिए, अगर कोई पर्टिकुलर इंसान कोई डेफिनेशन, कोई मेथड कुछ भी देता है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर आप ऐसी डेफिनेशन लिख करके ये लिखते हो बाय क्रॉक्सटन एंड काउडेन, तो ऑब्वियसली ज़्यादा नंबर मिल जाएंगे, राइट। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और इसमें सिंपली कुछ नहीं, सिंगुलर में इतना तामझाम नहीं है। सिंगुलर में क्या है, बस आपको स्टेप्स याद रखने हैं। स्टेप्स क्या है, डेफिनेशन से ही स्टेप्स याद रख लो ना। डेफिनेशन में क्या है, सबसे पहले आपने क्या किया, कलेक्शन, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तीसरे पे आपने क्या किया, प्रेजेंटेशन, ठीक है, प्रेजेंटेशन। फोर्थ नंबर पे आपने क्या किया, आपका एनालिसिस। और फिफ्थ नंबर पे आपने क्या किया, उसको इंटरप्रेट किया, यानी कि इंटरप्रिटेशन। ये स्टेप्स को आप ऐसे याद रख सकते हो कि इसको स्टेप्स को आप ऐसे याद रख सकते हो, ये सारे स्टेप्स। कैसे, एक एग्जांपल ले लो, मान लो आपने क्या किया, आप बहुत दिन तक, 1 महीने तक स्कूल नहीं गए हो, अब आपने क्या करना है, नोट्स बनाने हैं। अब आप सोचा नोट्स क्या ही बनाएं, अपने किसी फ्रेंड से ले लेते हैं। तो आपने जगह जगह से नोट्स कलेक्ट कर लिए, सारे ही चैप्टर्स के आपको नहीं मिले, मान लो 5 चैप्टर्स हो गए आपके एब्सेंस में, तो आपको 5 चैप्टर्स के नोट्स चाहिए। तो आपने 1.5 चैप्टर आपको कहीं से मिल गया, आधा चैप्टर कहीं से मिल गया, ऐसे करके आपने 6-7 लोगों से डेटा मांगा, यानी कि डेटा कलेक्ट किया। अब उस डेटा को कलेक्ट कर लिया, अब आप पेजेस सारे जो भी आपके पेज, मान लो आपने सबकी फोटोकॉपी करा ली, अब जो सारे पेजेस हैं उनको ऑर्गेनाइज करोगे कि नहीं। जो फर्स्ट चैप्टर है उसके पेजेस बाकायदा रखोगे, फिर सेकंड के रखोगे, फिर थर्ड के, ऐसा तो नहीं पहले 5वां पढ़ लोगे, फिर चौथा, फिर तीसरा, फिर पहला, नो। तो फिर आपने ऑर्गेनाइज किया कलेक्ट करके। उसके बाद आपने प्रेजेंटेशन किया, यानी कि उसको तमीज़ से, ये कह लो समझा तो नहीं, एक्चुअली प्रेजेंट करना एक तरह से किसी और को दिखाना था। तो इस एग्जाम्पल में ये आपका फिट नहीं बैठ पाएगा ये स्टेप, पर प्रेजेंटेशन में आप ये समझ लो, आपको खुद से लिखना है। ये मान लो आपको खुद से प्रेजेंट करना है, खुद से अपनी कॉपी में उतारने हैं वो नोट्स, राइट। प्रेजेंटेशन कर लिया, अब आप उसका एनालिसिस करोगे कि क्या क्या इम्पॉर्टेंट है, क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। मान लो हर कोई अपनी तरीके से नोट्स बनाता है, तो किसी इंसान ने अलग तरीके से बनाया है, आपको अलग पॉइंट्स, आपको लग रहा है ये पॉइंट इसने फालतू में ऐड कर दिया, ये तो इररेलेवेंट है, काम का नहीं है। तो आप प्रॉपर एनालिसिस करोगे, फिर उसके बाद आप इंटरप्रिटेशन करोगे, राइट। तो ऐसे आप याद रख सकते हो। बाकी ये सारे स्टेप्स को हम और आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे डिटेल में, सारी ही चीज़ें। तो अभी इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत भी नहीं है वैसे तो आप बस ये याद रख लो, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, ठीक है। इसे आप ऐसे भी याद रख सकते हो, एक निमोनिक बना लो, कॉप आई। कॉप का मतलब क्या होता है,
पुलिस, राइट, पुलिस आई, पुलिस आई, कॉप आई, कॉप COP AI, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। सिंपल है, ठीक है। तो ये था आपका प्लूरल सेंस में सारा उसके फीचर्स और जो भी हमने भी पढ़ा एग्जांपल्स के साथ, डेफिनेशन के साथ। ये है आपका सिंगुलर सेंस में सिंपली कि ये सारी चीज़ें होती हैं। इट इज़ अ साइंस ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड्स, और क्या है, इट रेफर्स टू आपका कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। सो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो डू गिव इट अ लाइक एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।